नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग के 7 चरणों में मतदान कराने के ऐलान के साथ ही अगले 3 महीने पूरा देश चुनावी रंग में रंग जाएगा। वादों इरादों के अनोखे और अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। मैदान में ताल ठोक रहे राजनेता सत्ता का सिंहासन पाने के लिए हर सियासी दाव पेच आजमाते नजर आएंगे। इस लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दों और आंकड़ों को समझने की जरूरत भी है और मुद्दों पर सवाल भी है। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 370 के खात्मे का रंग दिखेगा? क्या गुजरात में 3 दशक से खड़ा हुआ भाजपा का अभेद किला कोई भेद पाएगा? हिमाचल प्रदेश में बगावत के चलते कांग्रेस संकट में है, तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? पंजाब में किसान आंदोलन के बीच बहुध्रुवीय लड़ाई दिख रही है, क्या भाजपा इसका सामना कर पाएगी? क्या हरियाणा में विपक्ष के लिए महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न व किसान आंदोलन का मुद्दा काम आएगा या ब्रांड मोदी ही कमाल दिखाएगा? क्या आपके गढ़ राजधानी दिल्ली में भाजपा इतिहास दोहराएगी? शिवसेना एनसीपी क्या असली क्या नकली की लड़ाई का असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा? क्या सनातन पर टिप्पणी का असर तमिलनाडु में दिखेगा? लोकसभा के संग विधानसभा चुनाव क्या आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है? बीजेपी भाजपा की दोस्ती क्या ओडिशा में दिखाएगी कमाल? क्या तेलंगाना में विधानसभा की हार के बाद तस्वीर बदल पाएगी भाजपा? जेल से सत्ता को बचाते बचाते क्या झारखंड में सीटें बचा पाएंगे हेमंत सोरेन? क्या कर्नाटका और असम में बरकरार रहेगी भाजपा? त्रिपुरा में शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली भाजपा क्या अरुणाचल में कमाल कर पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल का संदेश खाली में छिपा है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन 4 जून के बाद। फिलहाल हम 2019 के आंकड़ों से वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों में से 3 सीटें भाजपा ने जीती थी और 3 सीटें एनसी ने जीती थी। वहीं गुजरात की 26 सीटों में से सारी की सारी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4 सीटें भाजपा के पास गई थी। तो वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब की कुल 13 सीटों में से 8 कांग्रेस के पास, 2 भाजपा के पास, 2 अकाली दल के पास और 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हरियाणा की 10 सीटों पर भाजपा ने ही जीत हासिल की। वहीं राजधानी दिल्ली की 7 सीटें भी भाजपा के खाते में गई थी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से 23 सीटें भाजपा के पास, 18 सीटें शिवसेना के पास, 4 सीटें एनसीपी के पास, 1 कांग्रेस के पास और 2 अन्य के पास गई थी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थीं। वहीं 10 सीटें बसपा के खाते में, 5 सपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। 16 जदयू के पास, 6 लोजपा के पास और 1 कांग्रेस के खाते में सीट आई थी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें भाजपा ने जीती थीं। 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 में से 25 सीटें भाजपा ने जीती थीं। बात यदि तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती, 20 द्रमुक ने जीती, 10 अन्य ने जीती और 1 सीट अन्ना द्रमुक ने जीती थी। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटें वाईएसआरसीपी ने जीती और 3 सीटें टीडीपी ने जीती थी। ओडिशा की 21 सीटों में से 12 सीटें बीजेडी ने, 8 सीटें भाजपा ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीती। तेलंगाना की 17 सीटों में से 9 सीटें बीआरएस ने, 4 भाजपा ने, 3 कांग्रेस ने और 1 एआईएमआईएम ने जीती। झारखंड की 13 सीटों में से 11 सीटें भाजपा के खाते में गईं और 1-1 सीटें आजसू, झामुमो और कांग्रेस के खाते में गईं। वहीं यदि बात कर्नाटका की करें तो कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, 1 निर्दलीय ने सीट जीती थी, 1 कांग्रेस ने और 1 जदयू ने। वहीं असम की बात करें तो असम की 14 सीटों में से 9 सीटें भाजपा के खाते में गईं, 3 कांग्रेस के पास, 1 एआईयूडीएफ के पास और 1
निर्दलीय प्रत्याशी ने सीट जीती। त्रिपुरा की 2 सीटें थीं और दोनों सीटें भाजपा ने जीती। केरल की 20 सीटों में से 19 सीटें यूडीएफ और 1 सीट एलडीएफ ने जीती। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें थीं, दोनों सीटें भाजपा ने जीती। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती, 18 सीटें भाजपा ने और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आई। लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें एक बार फिर से हिंदी पट्टी के 10 राज्यों पर है। लोकसभा में 225 सांसद भेजने वाले यह 10 राज्य आजादी के बाद से अब तक दलों गठबंधनों के लिए दिल्ली का रास्ता तैयार करते हैं। बीते चुनाव में इन्हीं राज्यों में दमदार प्रदर्शन ने भाजपा की लगातार दूसरी बार अपने दम पर सत्ता हासिल करने की हसरत पूरी की। तो इन्हीं राज्यों के मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए सत्ता का सूखा खत्म करना तो दूर, प्रतिष्ठा बचाने लायक भी नहीं छोड़ा। इन 10 राज्यों के मतदाताओं में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के प्रति गहरा आकर्षण रहा है। बीते चुनाव में इन तीनों ही मोर्चे पर भाजपा बेहतर बूथ प्रबंधन और बेहतर रणनीति की बदौलत अपने विरोधियों पर भारी पड़ी। कांग्रेस को जहां इन राज्यों में अपने दम पर महज 5 सीटें आई थीं, वहीं भाजपा ने अपने दम पर 177 तो सहयोगियों के साथ 203 सीटें जीतकर विपक्ष की कमर तोड़ दी थी। हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें, बिहार के पास 40, मध्य प्रदेश के पास 29, झारखंड के पास 14, राजस्थान के पास 25, हरियाणा के पास 10, दिल्ली के पास 7, उत्तराखंड के पास 5, हिमाचल के पास 4 और छत्तीसगढ़ के पास 11 सीटें हैं। भाजपा खासकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं की हिंदी और हिंदी विरोधी टिप्पणी को मुद्दा बना रहा है। भाजपा ने इस क्षेत्र में हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने के साथ सोशल इंजीनियरिंग के तहत कई क्षेत्रीय दलों को साधा है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक ने हिंदी पट्टी में सामाजिक न्याय को अहम मुद्दा बनाया है। इसके तहत केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना, जनादेश मिलने के बाद जाति की संख्या के आधार पर आरक्षण देने का वादा करना, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल को भी उठाया जा रहा है। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कांग्रेस लेकर चल रही है। कांग्रेस का दावा है, गठबंधन का दावा है कि इस यात्रा के बदौलत वो सत्ता तक पहुंचेगी। इस यात्रा में कई गंभीर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बीते चुनाव में हिंदी पट्टी ने ही भाजपा की लगातार दूसरी बार धमाकेदार जीत की पटकथा लिखी थी। पार्टी ने तब सहयोगियों के सहारे 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था। गठबंधन को बिहार की 40 में से 39, झारखंड की 14 में से 12 और अपने दम पर मध्य प्रदेश की 29 में से 28, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 और यूपी की 80 में से 64 सीटें हाथ लगी थी। जाहिर तौर पर अगर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराया तो उसका 400 पार का नारा परवान चढ़ना तो दूर, सत्ता बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। हिंदी पट्टी के केंद्र में उत्तर प्रदेश है, जहां इस बार नए समीकरण बने हैं। बसपा अकेले मैदान में है। रालोद ने सपा का साथ छोड़ दिया है तो सपा कांग्रेस के साथ है। भाजपा अपना दल रालोद, सुभा सपा और निषाद पार्टी के साथ मैदान में है। बसपा सपा दोनों के लिए यह चुनाव करो या मरो का सवाल है। भाजपा के सहयोगियों ने अगर बेहतर प्रदर्शन में मदद नहीं की तो इनकी प्रासंगिकता भी घटेगी। जय हिंद।